गांधीपुर एक बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा राम सिंह काफी दयालु भी था। अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती थी। राम सिंह की एक बेटी थी, चांद तारा। वो इसी बात से परेशान थी कि वह राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से अपनी नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। अरे क्या बात है बिटिया, हमसे क्यों नाराज हो? क्योंकि आप राजा हैं पिताजी। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है राजाओं महाराजाओं का। बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। अरे साफ साफ बताओ ना बिटिया, क्या बात है? बात यह है कि आप राजा हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राजकुमारी हूँ। यही तो मेरी नाराजगी की वजह है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। ये शानो शौकत, हर समय आसपास सिपाही। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। ये सब सुनकर राम सिंह हंसने लगे। अरे ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है ना, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा पिताजी? आपके कोई दुश्मन भी नहीं है। आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। पर बिटिया, राजकुमारी का जीवन ऐसे ही होता है। हम राजा हैं तो राजा ही रहेंगे ना। मैं परेशान हो गई हूँ इस तरह से रहने से। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी दिन के लिए मेरे आसपास से पहरा हटवा दीजिए। मुझे थोड़ा सा आराम से रहने दीजिए। राम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर बेटी के जिद के आगे वो झुक जाते हैं और एक दो दिन के लिए चांद तारा के आसपास से पहरा हटवा देते हैं। चांद तारा को जैसे पंख लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहाँ से वहाँ घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दासियों के साथ मस्ती करना, कभी बावड़ी के स्वच्छंद पानी पीना, ये सब एक दो दिन तक चलता रहा। और फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। अरे अब क्या हो गया बिटिया? जो तुमने कहा वो हमने कर दिया, पहरा भी हटवा दिया। अब क्या हो गया? पहरा तो हटवा दिया, मैं हूँ तो अब भी तो महल के अंदर ही ना पिताजी। पहले भी अंदर थी, अब भी अंदर हूँ। तो क्या चाहती हो बिटिया? मुझे बाहर जाना है, राज्य के लोगों से घुलना मिलना है, सहेलियां बनानी है। नहीं नहीं बिटिया, अब ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे होगा? कुछ नहीं होगा पिताजी। मुझे वैसे भी ये बड़े बड़े घरों में सोना चांदी पहने रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन सादा जीवन बिताना है मुझे। फिर वही होता है, राम सिंह अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं और उसे दासी के साथ रहने के लिए उसके घर भेज देते हैं। चांद तारा को एक दो दिन तक थोड़ी परेशानी होती है, पर उसे वहां रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में वो दासी के घर में कामकाज में हाथ भी बटाने लगती है। अरे आप मत कीजिए राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो। यहाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और हाँ, कोई तुम्हें दंडित नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर आई हूँ। मैं काम कर रही हूँ, बस तुम मुझे आराम से रहने दो और वो करने दो जो तुम रोज करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अब रोज सुबह चांद तारा एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है, झाड़ू भी लगाती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा कि उसके पिता ने सिपाही के हाथ मोहरे भेजी हैं और उसने सिपाही के हाथ से वापस करवा दिया। और उसने ना सिर्फ लेने से इनकार किया, बल्कि सिपाही को वापस आने से भी मना कर दिया। महाराज, वो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन व्यतीत कर रही है और मोहरे लेने के लिए भी मना कर दी। वो खुशी बहुत दिख रही थी महाराज। खुश थी, बस ठीक है। एक दिन की बात है, जब चांद तारा कुएं से पानी भर रही थी, तब उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहां एक नौजवान आता है और उसकी रस्सी पकड़ लेता है।
चांतारा उसको धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। पर वो लड़का चंदू चांतारा पर फिदा हो जाता है। अब उसका हर समय उसका इंतजार रहने लगता है, पर चांतारा कभी ध्यान भी नहीं देती है। काफी दिन हो जाता है तो एक बार चांतारा पिताजी से मिलने का मन बनाकर मिलने चली जाती है। अरे बिटिया, तुम कैसी हो? सिपाही भेजकर छुप छुप कर तुम्हारी खबर लेते रहते थे हम, पर तुम खुद बताओ, तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, और आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। वापस कब आओगी बिटिया? तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। पिताजी, मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे पसंद करे, ना कि आपके धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसे तुम्हें ठीक लगेगा वैसे तुम करो। इधर जब चंदू को चांतारा नहीं दिखती है तो वो दासी से पूछता है, वो तुम्हारी बहन नहीं दिख रही है आजकल, कहाँ है? क्यों, क्या काम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुंदर काफी है वो। तुम किसी ख्वाब में मत रहना, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्या है? वो कल आ जाएगी तो पूछ लेना उससे। अगले दिन चांतारा वापस आ जाती है। चंदू उसे कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उसे रहा नहीं जाता, दासी ऐसा क्यों बोल रही थी? आप दिखी नहीं 2 दिन से। वो किसी काम से बाहर गई थी ना। क्या काम था? ये मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताओ, हम ऐसे ही दोस्त के नाते से पूछ रहे थे। इतना कहकर वो चला जाता है। चांतारा को लगता है कि उसे कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। चंदू वहाँ रोज आता, पर चांतारा से बात नहीं करता। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती। धीरे धीरे दोनों की बातें होने चालू हो गई और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। हम शादी कब करेंगे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन के साथ ही देखता हूँ। हाँ चंदू, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, शादी शायद ना हो पाए, बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो देख ही रहे हो मैं कितनी गरीब हूँ, माँ पिताजी भी नहीं है, कोई मुझे क्यों अपनाएगा। पर मुझे तुम पसंद हो। मैं तो कभी धन दौलत की बात ही नहीं किया। वो दोनों बस ये सब बात कर ही रहे थे किसी कोने में बैठकर कि तभी सिपाही उनको देख लेता है और वापस जाकर सारी बात राजा को बता देता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी से मिलने आते हैं और उनसे चंदू के बारे में पूछते हैं। पिताजी, वो मुझे बहुत पसंद करता है, पर वो भी बहुत गरीब घर का ही दिखता है। क्या आप उसे अपनाएंगे? मैंने आपका विचार जानने के लिए उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। अगर तुम्हें वो सही जीवन साथी लग रहा है फिर ठीक है, पर तुम जान लो कि दंगी में रहना वो अलग बात होती है, पर जिंदगी भर साथ निभाना वो अलग बात होती है। उसे ये भी नहीं पता है कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसो आराम में रहने की आदत है। वो तुम्हारी जरूरतों को कितना ख्याल रखेगा? सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई और मैं तैयार हूँ। चांतारा की बात मानकर वो चंदू से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं और वो वापस राजमहल में लौट जाते हैं। इधर चांतारा चंदू को सब कुछ बताने के लिए मन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता भी देती है। क्या राजकुमारी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्रेम में पड़ गई थी, पर तुम्हें अगर मेरा राजकुमारी होना खल रहा है तो इस बात को यही खत्म कर देते हैं। वो उदास होकर बोलती है, नहीं नहीं, ठीक है, पर मैं चाहूंगा ये बात बड़ों के बीच भी हो। एक बार मैं भी अपने माता पिताजी को लेकर तुम्हारे महल आता हूँ। बस ये बात करके चांताराम राजमहल लौट जाती है और चंदू अपने घर वालों से बात करता है। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर चंदू चांतारा को बोल देता है कि वो और उसकी माता पिता आज उसका हाथ मांगने आने वाले हैं। उसके स्वागत की सब तैयारी हो जाती है। कुछ भी देर नहीं होता। कुछ देर बाद एक सजीला सा राजकुमार बैंडबाजों के साथ
उसके द्वार पर आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ों की सेना भी आती है और राजा रानी भी आते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर चांतारा ध्यान से देखती है तो उसका होश ही उड़ जाता है। वो चंदू ही होता है। चंदू, तुम इसे? मैं चंदू नहीं, राजकुमार चंदू राणा सिंह हूँ। क्या? जैसे तुम सच्चे प्यार की तलाश में साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं भी अपने महल से दूर रहकर वही कर रहा था। जब मैंने अपने माँ पिताजी से तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर सब पता कर लिया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तब देखते हैं कि उन दोनों के पिता भी मित्र होते हैं। फिर सबका भव्य स्वागत होता है और शुरू होता है उन दोनों की शादी की तैयारियां। Please like, share, comments and subscribe to my channel.